Welcome to Union Maths Zone. हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं एमके सर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपना यूट्यूब चैनल यूनियन मैथ्स जोन में। दोस्तों, आपको पता होगा कि हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का सीरीज पढ़ रहे हैं, यानी कि एसआई। तो उसका हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास भली भांति कर चुके हैं। वैसे बच्चे जिनका इंट्रोडक्शन क्लास सिंपल इंटरेस्ट का छूट गया है, वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर के भली भांति पहले उसे समझे, क्योंकि उसमें यह बतलाया गया है कि सिंपल इंटरेस्ट के अंतर्गत कैसे कैसे टाइप, कैसे कैसे क्वेश्चन को दिया गया है और किस टाइप के क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग उसे भली भांति समझ पाए होंगे। एक बार जल्दी जल्दी जितने बच्चे लाइव आ रहे हैं सभी लोग एक बार अपने दोस्तों में जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, और सभी लोग पेन पैड कॉपी लेकर बैठ जाएं, क्योंकि आज धमाकेदार कंसेप्ट के साथ पहला क्लास होगा सिंपल इंटरेस्ट का, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्ध होगा। और जो बच्चे इंट्रोडक्शन क्लास कर चुके हैं, एसआई का निचोड़ पार्ट 1 में जो हमने पढ़ा चुका है, वो भली भांति अगर आप समझ पाए हैं तो यहां पर आपको कोई परेशानी होने वाला नहीं है। बस लगातार अंत अंत तक इस वीडियो में बने रहें, अंत तक देखते रहें, ताकि आप कुछ सीख प्राप्त कर सके, क्योंकि सीखना भी एक कला है। आज के दुनिया में हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से घर बैठकर सीख रहे हैं, तो यहां से समझिए कि बहुत विकास हो रहा है। क्योंकि पहले क्लासरूम में आकर के बच्चे जब नहीं समझ पाते थे, और आज घर बैठे बच्चे समझ पा रहे हैं, तो विकास का श्रेय कहीं ना कहीं बहुत अधिक है। और इस तरह से आगे आने वाले पीढ़ी में विकास की दर निरंतर वृद्धि होते रहनी चाहिए। तो आइए दोस्तों, आज के क्लास शुरुआत करते हैं। उसके पहले आप एक लाइक बटन आ रहा होगा, लाइक कर दीजिए वीडियो को। उसके बाद शुरुआत करते हैं, और जबरदस्त और धमाकेदार ट्रिक से और बहुत इजी वे में, बहुत सिंपल कंसेप्ट होगा, जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज के लिए हम लोग पढ़ चुके हैं कि सिंपल इंटरेस्ट हर जगह हर वर्ष सामान्य रूप से बढ़ती है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या करता है कि उसमें ब्याज का भी ब्याज लगता है, इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है हर वर्ष सामान्य रूप से नहीं बढ़ता है। तो आइए कुछ क्वेश्चन को लेते हैं और उन सभी क्वेश्चनों से भली भांति समझने का कोशिश करते हैं और बनाने का प्रयत्न करते हैं। देखते हैं कि आप सभी कहीं ना कहीं तो क्लास किए होंगे, तो या नहीं भी किए होंगे। इस चैनल के माध्यम से अगर आप जुड़ पा रहे हैं तो कुछ ना कुछ सीख प्राप्त होगा, अगर वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर आप कहीं ना कहीं पढ़े हैं तो उसका कंसेप्ट और यहाँ का कंसेप्ट मिला करके आप जल्दी जल्दी हमें कमेंट्स बॉक्स में अपना राय व्यक्त करें, आंसर देने का कोशिश करेंगे। प्रोसेस सब एक ही होता है, आंसर सबका एक ही आएगा, कोई भी प्रोसेस लगा लीजिए। लेकिन होता क्या है कि अगर आप एक चैनल के माध्यम से सीख प्राप्त करते हो तो क्या होता है कि उसी के जैसा कहा गया है कि जैसा कीजिए वैसा ही बन जाएंगे। अब 10 टाइप देखेंगे आप, तो 10 टाइप में आपका माइंड जब एग्जाम में बैठेंगे तो कभी इसका आधा अप्रोच लग गया, कभी इस टाइप का आधा अप्रोच लग गया, तो क्वेश्चन बनाने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि कभी भी एक ही कंसेप्ट से हमेशा पढ़िए। एग्जाम को अगर क्रैक करना है, अधिक से अधिक मैथ और अधिक से अधिक रीजनिंग को हल करना है, तो सदैव एक ही कंसेप्ट से हमेशा आप पढ़ने का कोशिश करें। एक कंसेप्ट रहेगा तो आपके माइंड में बरकरार रहेगा। ज्यादा से ज्यादा 2 कंसेप्ट, एक फॉर्मूला का उपयोग करिए और एक शॉर्टकट ट्रिक का उपयोग करिए। 2 कंसेप्ट आपकी जिंदगी को बदल सकता है। तो आइए वीडियो में बने रहिए अंत तक। तो शुरुआत करते हैं और आज का क्लास। तो आप लोग को पता होगा कि पिछली क्लास में एक हम लोग HW के रूप में किस्त वाला प्रश्न को छोड़ चुके थे, तो उस प्रश्न को आज भली भांति समझने का कोशिश करेंगे। फिर आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे।
आप एकदम बरकरार बने रहिए इस वीडियो के अंत तक होले होले, और आपको छोटी छोटी बातों से बड़ी बड़ी बातों को सिखाकर ही दम दूंगा। आप मरते दम तक इस कंसेप्ट को नहीं भूल सकते हैं, और जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा तो आप डायरेक्ट इस मेथड के अप्रोच करके बना सकते हैं। तो क्या था प्रश्न, पहले दोस्तों हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसे समझने का कोशिश करते हैं, उसके बाद फिर आगे की क्लास में देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन था कि 3 वर्ष के बाद 1092 रुपया के ऋण को बराबर किस्तों में चुकाना है। यदि ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। बहुत अच्छा प्रश्न था। यहां पर हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि जब भी प्रश्न में दोस्तों यदि आपका न एसआई बोल रहा है न सीआई बोल रहा है तो उसे डायरेक्ट सिंपल इंटरेस्ट के किस्त पर ज्ञात करेंगे, क्योंकि एसआई का किस्त अलग होता है और सीआई का किस्त ज्ञात करने का अलग तरीका है। आज के क्लास में जो हम लोग सीखने वाले हैं वो सिंपल इंटरेस्ट का किस्त सीखने वाले हैं। तो इसके लिए एक टेक्निक आप याद रखेंगे कि जब भी साधारण ब्याज से बराबर किस्तों का मान पूछे तो किस्त बराबर एक फॉर्मूला लगाएंगे, किस्त बराबर P इंटू 100 बटा 100 इंटू टी प्लस टी माइनस 1 इंटू @%। अब आइए इस फॉर्मूला को भली भांति समझते हैं कि इसे यूज कैसे करना है। तो यहां तो आप देख रहे हैं पी का मान क्या, तो मूलधन 100 इंटू टी का मतलब समय, लेकिन ये जो टी है इसे हम लोग को योगफल के रूप में लिखना है। कैसे लिखना है? योगफल के रूप में, इंटू @, का मतलब दर हो गया। तो योगफल के रूप में कैसे लिखना है दोस्तों, आइए इसे पहले भली भांति समझने का कोशिश करते हैं, क्योंकि जब एक के कंसेप्ट को आप समझ सकते हैं तो कोई भी किस्त वाली प्रश्न मिल जाए उसे धमाकेदार तरीका से देखते देखते सेकंडों में आप उड़ा सकते हैं। तो क्या कह रहा है कि t-1, जैसा कि आप यहां पर समझने का कोशिश करेंगे, t बराबर हमने मान लिया कि 4 वर्ष दिया है, तो इस 4 वर्ष को यहां कैसे पुट करना है ये समझाने का मैं प्रयत्न कर रहा हूं। तो t-1 के लिए लिखा है यहां पर, तो हम लोग लिख देंगे 4-1 यानी कि 3, लेकिन ऐसे 3 यूज नहीं करना है, उसको योगफल के रूप में यानी कि सभी प्राकृत संख्या को जोड़ कर लेंगे। जैसे 3 है तो 3 तक की प्राकृत संख्या 1 + 2 + 3 और इसे जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 6। उम्मीद करते हैं कि आप इस पॉइंट को भली भांति समझ पाए होंगे। यहां पर जो t-1 का मान पुट करना है, जितना वर्ष दिया है उसमें से 1 घटा देना है, प्राकृत संख्या के रूप में उसे योगफल ज्ञात करना है और जो योगफल आएगा उसे यहां भरना है। अब ये नहीं कहिएगा कि सर आपने तो बोला था t-1 और मैं बना रहा हूं, मेरा कंसेप्ट नहीं आ रहा, ये गलत बात है। आपको इस बात को समझने की जरूरत है कि वहां t-1 का मतलब हमने समझा रखा है कि t-1 का मतलब जितना भी आएगा और उसे क्या करेंगे, प्राकृत संख्या के रूप में जोड़ लेंगे, जो फल जो आएगा उसे रखेंगे। आइए प्रश्न के माध्यम से हम लोग समझते हैं और इन्हें हल करते हैं। इसमें क्या था कि 1092 रुपया की किस्त को, तो p इंटू 100 हो गया, इंटू 100 कितना 3 वर्ष प्लस 3-1 इंटू @12% दिया हुआ है। ये 12% दिया हुआ है, तो दर परसेंट बराबर 12 दिया है। तो यहां से आप देख सकते हैं कि जब हम लोग हल करेंगे तो 1092 इंटू 100, अब इसे हल करते हैं तो सिंप्लीफिकेशन में पहले हम लोग का भाग गुना जोड़ घटाव की क्रिया करते हैं। करेंगे 100 गुना 3, 100 गुना 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 300 प्लस यहां 2 घट के हो जाएगा ना, 3 में से 1 जाएगा 2, तो 2 को लिखना क्या है 1 + 2 इंटू 12। अब देखिए इससे आगे बढ़ाते हैं तो हो जाएगा 1092 इंटू 100 बटा
2 और 1 3 और 12 तिया कितना 36, तो 336। अब क्या करना है कि इन्हें अपने आप से सिंप्लीफाइड कर देना है। तो इससे ये कटेगा 3.25 बराबर प्रत्येक किस्त का मान 300 कितना रुपया आ जाएगा आपका 325 रुपया आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को भली भांति समझ पा रहे होंगे। फिर ऐसा क्वेश्चन हम लोग को चैप्टर में मिलेगा, वहां पर इसका उपयोग करेंगे, बहुत सारे प्रश्नों को देखेंगे। तब तक के लिए आप इसे चाहे तो एक स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और पुनः आज के क्लास की पहली क्वेश्चन को देखते हैं और वहां से फिर धीरे धीरे समझने का लोअर लेवल से अपर लेवल, शून्य से शिखर तक पहुंचने का कार्य करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर आ चुका है। आप इसे भली भांति पढ़े और पढ़ने के बाद बनाने का कोशिश करें। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। स्टार्टिंग से सिंपल क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं ताकि सभी बच्चे को इंटरेस्ट जगे, पढ़ने की इच्छा करे। नहीं तो अचानक एक से एक क्वेश्चन डाल दीजिए, फिर सभी को कुछ समझ में नहीं आएगा, चलो भागो। तो ऐसा भागने वाला काम नहीं करना है। सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। तो क्वेश्चन को पढ़िए क्या कर रहा है कि 988 रुपया की राशि पर 18% वार्षिक दर से 5 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। बहुत सिंपल सवाल है, जल्दी से आप लोग आंसर करिए, क्योंकि ऐसा सवाल मैं एसआई के निचोड़ क्लास जो मैंने पढ़ा चुका हूं, अगर जितने लोग उसे देखना भूल गए हैं तो उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहां जाकर के भली भांति उस वीडियो को पहले देखें, देखने के बाद पुनः क्लास करें, आपको मजा आ जाएगा। आपको खुद लगेगा कि नहीं क्या इस टाइप का क्वेश्चन को बताया गया है, फॉर्मूला भी दी हुई है, कंसेप्ट भी दी हुई है। बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए ये क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होता है। तो इसमें क्या कर रहा है कि 988 रुपया, तो P का वैल्यू दे दिया है दोस्तों 988 रुपया। क्लियर है। अब क्या कह रहा है कि 18% वार्षिक दर से, तो एट द रेट का वैल्यू 18% और समय बराबर दे दिया कितना वर्ष, तो 5 वर्ष। हमने क्या बोला था कि डायरेक्ट ये दोनों का गुना कर लीजिएगा, क्योंकि जो एसआई होता है तो एट द रेट और इन के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो दोनों को जब गुना करोगे दोस्तों तो आ जाएगा 18 कितना परसेंट, 90%। हम लोग को यहाँ पर पूछ रहा है कि एसआई क्रिएट कीजिए, साधारण ब्याज क्या होता है। तो एसआई क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 988 का 90% ही ज्ञात कर लेंगे। 1 0 से 1 0 कट गया। यहां आप अगर गुना कर लेंगे तो यहां हो जाएगा 8 बाटा में हो गया 10 और भाग देंगे तो 8 8 9 और ये दशमलव हो जाएगा 2। ये जो आपका आंसर ऑप्शन में है 110% सही होगा। बहुत सिंपल सवाल था। उम्मीद करते हैं कि सभी लोग समझ पाए होंगे। और जब आप इतनी छोटी छोटी सवाल को नहीं बना पाते हैं तो आप डायरेक्ट इस वीडियो को देखने के लिए आपकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने कितना मेहनत करके इंट्रोडक्शन, एसआई का इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर जो टाइप पार्ट 1 डाले हैं वीडियो, उसमें कितना मेहनत करके मैंने पढ़ाया है। अगर आप उसे भली भांति नहीं देखे हैं तो देखिए, उसके बाद इस टाइप के क्वेश्चन टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 को लगातार देखिए। उसके बाद आपको अपने आप से लगने लगेगा कि नहीं, एसआई जो हमने पढ़ाया वो आपके लिए हेल्पफुल रहा कि नहीं रहा। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इससे पहले आप समझने का कोशिश करें। क्वेश्चन को पहले हम लोग पढ़ते हैं। क्या कर रहा है कि 3600 की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभक्त किया गया। 3600 की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभक्त किया गया कि पहले भाग पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज तथा दूसरे भाग पर 6.1/4% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज आपस में बराबर है। तो ये राशियां क्रमशः कितनी कितनी है। बहुत अच्छा प्रश्न है। सभी लोग मेहनत करें। यानी कि 2 राशि दिया गया है और दोनों राशि का हम लोग को यहाँ पर मान कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आपको उम्मीद के साथ बनाने की और प्रेजेंट ऑफ माइंड से समझने की जरूरत है। सभी लोग मेहनत करें, क्वेश्चन का जवाब देने का कोशिश करें। जितना ही
आप मेहनत करेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हर क्लास में मैं आपको बताते रहता हूं कि मेहनत के अलावे आपको जीवन को सफल बनाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। जो चीज मन में ठान लो वो चीज करो। ऐसा नहीं कि हमें केवल पढ़ना ही है, जिस चीज में आपको मन लग रहा है वही चीज कीजिए, वही आपके लिए बेनिफिट है। तो चलिए इसे समझने का कोशिश करते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है, बस केवल समझने। क्वेश्चन लंबा होता है, क्वेश्चन टेढ़ा नहीं होता है, बस आपके माइंड को समझने में उसे टेढ़ा लगता है। क्या कह रहा था कि 3600 रुपया की राशि को 2 भाग में पहले विभक्त करें। 3600 रुपया 2 भाग में विभक्त करेंगे तो पहला कांस्टेंट हो जाएगा और दूसरा 3600 माइनस के हो जाएगा। ऐसा सवाल मैं करा चुका हूं, लेकिन आप लोग रेगुलर क्लास को अंत तक नहीं देखते हैं, क्योंकि फर्स्ट में मैं छोटी छोटी कंसेप्ट को पढ़ाता हूं, उसके बाद अपर लेवल की कंसेप्ट को पढ़ाता हूं, तो बच्चे को लगता है कि बहुत सिंपल कंसेप्ट है। क्योंकि यूट्यूब के माध्यम से ये नहीं पता चलता है कि कौन से बच्चे ज्यादा पढ़ने, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने आप को जब बहुत ज्यादा समझते हैं तो ज्यादा समझने में ही रह जाते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि या तो क्वेश्चन लो लेवल का हो या हाई लेवल का, उसे अंत तक एक ही क्वेश्चन को समझने का कोशिश करते हैं, वही विकास कर जाते हैं। तो क्या कह रहा है दोस्तों कि पहले भाग पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए एट द रेट बराबर 5% और n बराबर 3 वर्ष, और यहां पर इसका मूलधन बराबर कांस्टेंट हो गया। अब इसकी मूलधन इतनी हो गई और इसकी एट द रेट और n की गणना कर लेते हैं। तो इसमें कह रहा है कि 6.1/4, 6.1/4, 6 चौका 24 आए थे 25/4% और कितने वर्ष तक? 4 वर्ष तक। क्लियर है? अब क्या कह रहा है कि दोनों का साधारण ब्याज आपस में बराबर हो, तो ये राशि कितनी थी, यानी कि के का वैल्यू और इसका वैल्यू पूछ रहा है। दोनों का साधारण ब्याज आपस में बराबर कर दीजिए, कुछ नहीं करना है। साधारण ब्याज बराबर क्या कर, मूलधन गुना समय गुना दर बटा में 100। तो इस तरह से जब इसको आप हल करोगे और दोनों का जो साधारण ब्याज है आपस में बराबर होगा, तो जब बराबर करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, के गुने 5 गुने 3/100 इक्वल टू 3600 माइनस के गुना में 25/4 और गुने 4 और प्रतिशत के लिए बट्टा में 100। यहां से जब काटोगे तो 4 से 4 खत्म, 25 का 100, 20 25 100, 4 25 20, तो ये हो जाएगा कितना 3k/5 बराबर 3600 माइनस के बटा में कुछ नहीं है। तो अब तिरछी हम लोग क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां पर हो जाएगा कितना 3k और ये हो जाएगा 36 कितना 18,000 और ये हो जाएगा -5k और इधर आएगा तो +5k, यानी कि 8k बराबर आपको प्राप्त हो गया 18,000। तो k का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 2250 रुपया। अब आपको फर्स्ट वैल्यू ज्ञात हो गया, बोला कि पहली राशि क्या है, तो पहला ऑप्शन में फर्स्ट राशि बराबर आपको हो जाना चाहिए कितना 2250 रुपया। लेकिन यहां पर दोस्तों सेकेंड राशि भी पूछा है, तो सेकेंड के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 3600 में से 2250 को निकाल देंगे। यही ना बोला है 3600 माइनस के, यहां 0 से 0, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3 और ये हो गया 1, यानी कि 1350। तो जिस ऑप्शन में आपको 2250 और 1350 है वो 110% सही है। उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाए होंगे। क्वेश्चन समझना बहुत इजी होता है और उसे समझकर बनाना बहुत आसान होता है। जब तक आप समझकर नहीं बनाएंगे तब तक आपको आसान नहीं लगेगा। अगला प्रश्न बहुत ही छोटा और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, आपको बहुत इजी प्रश्न लग गया है। देखते हैं कितने बच्चे जल्दी जल्दी आंसर दे पाते हैं। इसको हमें समझाने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे बहुत क्वेश्चन हमने समझा चुका और आप सभी जल्दी से जल्दी इसका कमेंट्स करें। और हाई स्पीड में आपके लिए समय शुरू होता है 30 सेकेंड का, और देखते हैं कितने बच्चे इसके अंतराल में इसका आंसर दे पाते हैं।
बहुत इजी कंसेप्ट। और इसमें क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति ने 8500 रुपया साधारण ब्याज पर 9% वार्षिक दर से लिया। 2.1/2 वर्ष के अंत में उसे कितना धन वापिस देना होगा। तो धन कितना वापिस देगा ये चीज बताना है। यानी कि साधारण ब्याज पर 9% वार्षिक दर से उधार लिया है और 2.1/2 वर्ष के अंत में कितना धन वापिस देगा। बहुत इजी कंसेप्ट, इजी तरीका, कुछ करने की जरूरत नहीं है। एसआई ज्ञात करने के लिए हमने क्या बताया था दोस्तों, आपका समय समाप्त होता है। 30 सेकंड का समय बीतते देर नहीं लगता। अगर ऐसे प्रश्नों पर आप इससे अधिक समय देते हो तो परीक्षा में आपके लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी। तो उस मुश्किल को खड़ी नहीं होने के लिए आप अपने स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाइए। कह क्या रहा है कि 8500 रुपया, तो P बराबर यहां पर लिखिए कितना 8500 रुपया एट द रेट बराबर कितना परसेंट, तो यहां पर आपको दिया है 9%। एन बराबर कितना 2.1/2, इसको हल करेंगे 2 दूना 4 1 5/2। हमने कहा बोला कि ये दोनों को गुना कर लीजिए, तो 9 गुना 5/2 का मतलब 9 5 45/2। आप इससे भी ज्ञात कर सकते हैं, नहीं तो इसको काट दीजिए तो 22.5%। आपको अब क्या करना है कि एसआई जो ज्ञात करना है तो 22.5% ज्ञात कर देना। तो कुछ नहीं करना है, 8500 का 22.5/100 जब करोगे तो 12.5 रुपया आ जाएगा। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई समस्या? बहुत इजी क्वेश्चन था। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसी तरह से आप लोग भली भांति समझते रहिए और आंसर देते रहिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहले क्वेश्चन को आप पढ़ें। क्या कह रहा है कि x तथा y के दो समान राशियां 7.5% वार्षिक दर से क्रमशः 4 वर्ष तथा 5 वर्ष के लिए उधार दी गई। यदि इनके द्वारा दिए गए ब्याजों में 150 रुपया का अंतर हो तो दी गई राशि कितनी है। इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ाया गया है, आप कॉन्स्ट्रेंट माइंड से इसे समझें। तो क्या कर रहा है कि दोस्तों दो राशि है, एक तो x है और एक y है। दोनों का जो प्रतिशत दर है बराबर है 7.5%, लेकिन उसका समय जो है 1 वर्ष का अंतर है। एक है 4 वर्ष और एक है 5 वर्ष। और एक बात यहां समझने वाली है कि दोनों 4 और 5 दोनों यानी कि 1 साल का डिफरेंस जब होता है तो 150 रुपया की अधिक प्राप्ति होती है। तो इस प्रश्न में पूछा है कि वह राशि कितनी थी कि 150 रुपया का अंतर हो गया। बहुत अच्छा, सभी लोग बनाने का कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आइए पहले इस क्वेश्चन को समझने का कोशिश करते हैं कि किस किस तरीका से इसे बना सकते हैं। सबसे पहले आप फॉर्मूला विधि देखिए। उसमें हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि यहां हमने मान लिया कि x एक राशि है और एक राशि y है। क्लियर? यहां पर दो राशि है, एक राशि x है और एक y है। उसके बाद क्या कह रहा है, दोनों समान है आपस में, तो x बराबर y बराबर कांस्टेंट मान लिया हमने। दोनों का है कि आपस में सामान्य राशि है, जितना x का वैल्यू आएगा उतना ही y का वैल्यू आएगा, इसलिए हमने दोनों के बराबर क्या मान लिया, कांस्टेंट। तो इसका p इक्वल टू कांस्टेंट एट द रेट बराबर 7.5% और n बराबर 4 वर्ष पहली के लिए। अगर वही दूसरी की बात करें तो P इक्वल टू कांस्टेंट एट द रेट बराबर 7.5% और n बराबर 5 ईयर। ये दूसरी का हो गया। अब ये दोनों का डिफरेंट जो होगा, ये दोनों का जो डिफरेंट अंतर होना चाहिए 150 का। तो पहला तो आप फॉर्मूला विधि से इसे बना सकते हैं, k इंटू 7.5 इंटू 4/100 माइनस k इंटू 5 वाला को इधर रखिए, 12 वाला से छोटा घटाते हैं 5 बस, ये हो गया 4/100 बराबर 150। और जो k की वैल्यू आएगी पूरी सिंप्लीफिकेशन करने के बाद वही आपका आंसर हो।
जो कि एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इसके लिए हमने शॉर्टकट क्या बतलाया था दोस्तों, यहां पर ध्यान देंगे। हमने बोला था कि पहले इनको गुना करके हम लोग क्या करेंगे, एसआई ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि ये जो दिया है 150 एसआई साधारण ब्याज का अंतर दिया है। और मैं हर बार बोल रहा हूं कि एट द रेट और एन को गुना करने से जो राशि प्राप्त होती है वो राशि हम लोग को साधारण ब्याज के रूप के बराबर होती है। तो यहां से आप गुना करेंगे तो इसके लिए कितना हो जाएगा, फर्स्ट के लिए यहां पर देखिए, तो फर्स्ट के लिए 7.5, इसका मतलब कि 15/2 इंटू 4, और सेकंड के लिए कितना हो जाएगा, तो 15/2 इंटू 5। अब इसे काट देंगे तो ये हो जाएगा, तो 15 दूना 30, और ये कितना हो जाएगा, 7.5 में 5 से गुना करेंगे तो 37.5, ये इतना हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप भली भांति समझ पाए होंगे। अब यहां से दोनों के बीच अंतर दिया हुआ है, तो अंतर जब ज्ञात करोगे दोस्तों तो अंतर कितना, तो 7.5, 7.5 पर कितना, 150, इसलिए 1 पर तो 150/7.5, इसलिए राशि अपने आप में 100 होती है, इसलिए 100 पर 150/7.5 गुना 100 बराबर ये कितना हजार रुपया आ जाएगा, 2000 रुपया। उम्मीद करते हैं कि आप भली भांति समझ पाए होंगे। अगर चाहते हैं तो इसका एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए ताकि आपको नोट्स बनाते समय आराम से सोच समझकर लिखने में परेशानी नहीं होगी। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहले क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक राशि का साधारण ब्याज किसी दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया, यदि यह निवेश 3% अधिक ब्याज की दर पर किया जाता तो 72 रुपया अधिक मिलता, तो यह राशि कितनी है। बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप भली भांति आंसर देने का कोशिश करें। मैं इस टाइप की बहुत सारी क्वेश्चन को प्रीवियस क्लास में डील करवा चुका हूं। बहुत अच्छा, देखते हैं कितने बच्चों का सही आंसर आता है। उम्मीद करते हैं कि अधिकतर लोग का सही ही आंसर आएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न है। हमने कल के क्लास में इसे क्या बोला, 72 रुपया अधिक मिलती है। तो हमने क्या बोला था कि वर्ष में और जितना अधिक मिलता है उसमें क्या कर देना, गुना करा देना। तो यहां पर बोल रहा है कि 2 वर्ष के लिए ये निवेश किया और 3% अधिक होता। कोई भी चीज अधिक और कम होता है तब ना अधिक कम मिलता है। तो कुछ नहीं करिए, 2 गुना 3 कर दीजिए। 3 दूना कितना, 6, और 6 पर कितना रुपया, 72 रुपया हो जाएगा। 1 पर कितना, 12, इसलिए 100 पर ज्ञात कीजिए कितना, 100, 1200। कितना इंपॉर्टेंस, कितना शॉर्टकट, कितना इजी तरीका से बना। तो आप अगर चाहते तो इसे बिना पेन टच किए हुए ही बना सकते थे। इससे शॉर्ट, इजी, फास्ट कुछ भी नहीं है दोस्तों। बस अपने आप के आत्मविश्वास को जगाइए, फिर देखिए आपको पढ़ाई से इतना मन लग जाएगा कि कभी भी 11 बजे का टाइम आप नहीं भूल सकते हैं। तो पढ़ाई में मन लगाने के लिए कंसेप्ट अच्छा होना जरूरी है, शॉर्टकट अच्छा होना जरूरी है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सही से भली भांति समझ पा रहे हैं। हाँ, अगर आपको कहीं भी किसी भी प्रश्न में अगर डाउट हो जाता है, यहां नहीं समझ पा रहे, बार बार बोलता हूं कि एक काम करिए, आप हमारे टेलीग्राम यूनियन मैथ जोन ग्रुप से ऐड हो जाइए और उस ग्रुप में या मेरी पर्सनल आईडी पर भी आप क्या कर सकते हैं, वहां यूनियन मैथ जोन पर भेजे, मदद करने का कोशिश करूंगा। इस प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसे आप पहले समझे और भली भांति पढ़ने का कोशिश करें। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि ब्याज पर धन देने वाले एक व्यक्ति को ज्ञात हुआ कि उसके धन पर ब्याज की दर में 8% से 7.3/4% गिरावट होने से उसकी वार्षिक आय में 61 रुपया 50 पैसे की कमी हो जाती है, तो उसकी पूंजी कितनी है। बहुत अच्छा प्रश्न है, सोच समझकर इसे बस
बनाने की कोशिश है। ऐसे ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हम लोग की कमी रह जाती है, या कहीं ना कहीं कमी को पूरा करने के लिए हम लोग कोशिश करना चाहिए कि ताकि एग्जाम में जब भी बैठे तो इस टाइप का जो भी प्रश्न हो कभी छूट ना पाए। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाना बेहद आसान है और यह बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। जितने लोग समझ पा रहे हैं प्लीज उसे बनाएं और बना करके अपना कमेंट बॉक्स में राय व्यक्त करें। कोई भी क्वेश्चन के लिए मैं आपको पर्याप्त मात्रा में समय देता हूं कि ताकि कम से कम आप लोग क्वेश्चन को भली भांति समझें। जब तक समझ नहीं पाएंगे तो कितना भी पढ़ा दें, उस पढ़ाई से कोई आपका निष्कर्ष नहीं निकलेगा, कोई फायदा नहीं हो पाएगा। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले इसे समझने का कोशिश करते हैं। एक व्यक्ति है जो अपना धन को ब्याज पर लगाता है। ब्याज पर पहले उसका 8% वार्षिक था, लेकिन किसी कारण वजह से उसकी ब्याज में कमी हो जाती है, जिससे ब्याज 8% से कम हो जाता है। तो कितना कम हुआ पहले उसको हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद पूछ रहा है कि उसकी पूंजी कितनी है। तो पहले था दोस्तों, आइए देखते हैं। पहले था 8%, लेकिन अब कितना हो गया 7.3/4। तो माइनस कर दीजिए 7.3/4। 7 चौक 28, 28 और 3 31, यानी कि 8 - 31/4। जब इसे सिंप्लीफाइड करेंगे तो चौका 32 में से 31 गया 1/4। और 1/4 पर कह रहा है, कितना कह रहा है दोस्तों, कि इसको 61 रुपया 50 पैसे की कमी होती है। तो 1/4 पर 61 रुपया 50 पैसा, इसलिए 1 पर तो 61 रुपया 50 पैसा गुना 4, इसलिए कोई भी धन अपने आप में 100 होता है। इसलिए हम लोग कितना पर ज्ञात करेंगे, 100 पर। तो ये गुना करेंगे तो 61.50 गुना 4 इंटू 100, तो ये आपका आ जाएगा 24,600 रुपया। उसकी पूंजी कुल कितनी थी, 24,600 रुपया। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रश्न को भली भांति समझ पाए होंगे। फिर से देखते हैं अगली क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन क्या है, और उसे बनाने का प्रयत्न करते हैं। अगर आप चाहें तो इसका एक आसानी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अच्छा प्रश्न है, पहले क्वेश्चन को पढ़िए और उसे समझने का कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न में क्या बोल रहा है। किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष में उपचित साधारण ब्याज 1200 रुपया है। इस मूलधन से तिगुनी राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज कितना होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन को पहले भली भांति समझिए, समझने के बाद सभी लोग बनाने का कोशिश करें। और मैं साधारण ब्याज ज्ञात करना भली भांति बहुत ही आसानी से बता चुका हूं। अगर आपको डाउट लगता है तो आप एक बार इसकी पार्ट 1 सीरीज को भली भांति ध्यान से देखें। देखने के बाद सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष में जो साधारण ब्याज है 1200 रुपया है। तो हमने क्या पढ़ाया है कि एट द रेट और एन को गुना कर देंगे तो ब्याज के बराबर होता है। लेकिन क्या कह रहा है कि इसी मूलधन से तिगुनी राशि पर, जितना मूलधन है उससे 3 गुनी राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज कितना मिलेगा। तो पहले दोस्तों हम लोग को राशि ज्ञात करना बहुत जरूरी है। तो हमने क्या पढ़ाया था कि एट द रेट इंटू एन बराबर एसआई। क्लियर है, याद होगा, जैसा कि पीछे के क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि एट द रेट और एन को अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो साधारण ब्याज के बराबर प्राप्त होती है। और साधारण ब्याज यहां पर दिया है कितना, 100 रुपया, 1200 रुपया, 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष के लिए। तो यहाँ पर 8 गुना 6 बराबर कितने 100, 1200। इसलिए 8 छक 48 पर कितना 100, 1200। इसलिए 1 पर तो 1200/48, इसलिए मूलधन कितना पर 100 पर। तो यहाँ पर हो जाएगा 1200/48 गुना 100। यहां से आप काट दीजिए तो 12 एकम 12 × 48
और 25 चौका 100, टोटल आपका मूलधन ज्ञात हो गया दोस्तों 2500। लेकिन प्रश्न में यह नहीं पूछा है। प्रश्न में क्या पूछा है उसे हम लोग ध्यान देते हैं। प्रश्न में पूछा है कि 3 गुनी राशि, तो अब यह राशि कितनी हो जाएगी? अब यह राशि जो है 2500 में 3 से गुना कर देंगे तो यह राशि हो गई 7500 रुपया। लेकिन पूछ क्या रहा है कि एट द रेट ऑफ 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए, यही ना पूछा है। तो अब इसको गुना करेंगे, 10 दूना कितना 20, तो SI ज्ञात करना है। तो 7500 का 20/100 यानी 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये हो जाएगा कितना 1500 रुपया। कितना हो जाएगा? साधारण ब्याज 1500 रुपया प्राप्त होगा। उम्मीद करते हैं कि आप भली भांति समझ पाए होंगे। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आप उसे पहले ध्यान से पढ़ें और बनाकर हमें कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देने का कष्ट करें। परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे समझने की आपको बारीकी से जरूरत है। जितने लोग इस क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं जल्दी जल्दी से बनाने की कोशिश करें, नहीं तो फिर मैं इसको विस्तार से समझाऊंगा। पहले आप इसे अपने तरीका से बनाने का कोशिश करें। चलिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी धन राशि का 1/3 3% वार्षिक दर पर, 1/6/6% वार्षिक दर पर तथा शेष राशि 8% वार्षिक दर पर निवेश की जाती है। यदि कुल 1 वर्ष में साधारण ब्याज 600 रुपया मिले हो तो वह धन राशि कितनी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बस इसे समझने की जरूरत है और बनाने की जरूरत है। सभी लोग एक बार इसे ट्राई करें। बहुत ही सिंपल मेथड से बताऊंगा, लॉन्ग वाला मेथड अब छोड़ देना है। सभी लोग जल्दी जल्दी से इस क्वेश्चन को पहले समझे, समझने के बाद बनाएं, बनाने के बाद हमें कमेंट्स करें। मैं इसके लिए भरपूर समय आपको दे रहा हूं। ऐसा नहीं है कि समय नहीं मिलता है, समय कम मिल रहा है, जल्दी से बन जाता है। ऐसे बहुत सारे बच्चे कमेंट्स किए थे कि सर थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय दीजिए। लेकिन आपको एग्जाम में यह सोचना है दोस्तों कि कम से कम 30 सेकेंड के अंदर हमें इस क्वेश्चन को क्लियर कर पाना। अगर 30 सेकेंड के अंदर आप क्वेश्चन को करेक्ट नहीं कर पाते हैं तो आपको बहुत थोड़ा सा मेहनत को बढ़ाने की जरूरत है। थोड़ा सा मेहनत को बढ़ाइए, उसके बाद आप 110% क्वेश्चन को करेक्ट करना सीख जाएंगे। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न को पहले हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। समझने के बाद इस तरह का जब भी प्रश्न या नेक्स्ट प्रश्न आपके पास आता है तो उसे बनाकर हल करने का कोशिश करेंगे। प्रश्न करें कि 1/3 वार्षिक दर पर, तो 1/3 तो 3 कर देंगे। अब कह रहा है कि 1/3 को 3% वार्षिक दर पर तथा 1/6 को 6% वार्षिक दर पर, 1/6 को 6%। अब शेष की बातें आ गई तो ये दोनों को जोड़ देंगे, और जब बाटा में दिया रहता है तो कुल राशि को 1 मानते हैं, और जब बाटा में नहीं दिया रहता है तो कुल राशि को 100 मानते हैं। तो 1/3 और 1/6 को अगर यहाँ जोड़ लिया जाए, 1/6 को तो ये प्राप्त हो जाएगा 3 दूना 6 और 1 यानी कि 3/6 यानी कि 1/2। तो शेष ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 1 में से 1/2 ज्ञात घटा देंगे तो हम लोग को बचेगा 1/2। तो कह रहा है कि शेष राशि यानी कि शेष राशि 1/2 को कह रहा है कि 8% वार्षिक दर पर। अब इसे 3 से कट गया 1, 6 से कट गया 1, ये 2 चौका 8, 4 बार में टोटल कितना हो गया 6, और 6 पर दिया है कितना 100 रुपया 600 रुपया। तो इसलिए 1 पर कितना हो जाएगा, 1 पर हो जाएगा 100। इसलिए पूरी धनराशि 100 पर ये कितना हो जाएगा, उम्मीद करते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को पहले भली भांति ध्यान से पढ़िए। सेम अभी जिस तरह का हमने प्रश्न आपको कराया उससे मिलता जुलता प्रश्न है। क्या कह रहा है दोस्तों कि समिता ने 6% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर कोई ऋण लिया। ऋण का मतलब कर्जा लिया। अब कह रहा है कि यह दर 3 वर्ष की समाप्ति पर वह 8190 रुपया ब्याज के रूप में देती है, तो यह ऋण राशि कितनी है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहले आप ध्यान से पढ़िए। बहुत अच्छा प्रश्न है, जैसा कि अभी मैंने पीछे
क्वेश्चन में बतलाया। तो दोस्तों ये प्रश्न आपको HW के रूप में छोड़ते हैं। आज के क्लास में इतना ही। आज का क्लास कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। और प्लीज अगर इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल के माध्यम से सचमुच में आप कुछ सीख पाए हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, बगल में बेल आइकन है उसे प्रेस कर ले और अंत तक इस वीडियो में बने रहने के लिए यूनियन मैथ जोन की तरफ से आपको हार्दिक स्वागत। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।